बीती रात सब देख चुका था। वो गुस्से के साथ ज्यादा तैयारी करके आया। बाहुबली को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये राक्षस पहले दोनों राक्षसों से बड़ा था और भयानक भी। इसके 15 सिर थे। जैसे ही राक्षस ने राजकुमारी को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, बाहुबली ने अपनी 1500 किलो की तलवार के साथ सिर कलम करने शुरू कर दिए। लेकिन उस राक्षस का 15वां सिर बाहुबली नहीं काट पाया और एक सिर बचा राक्षस छोटी राजकुमारी को लेकर समुद्र में चला गया। छोटी राजकुमारी ने बाहुबली का साहस और कोशिश देखी थी। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन बाहुबली कुछ नहीं कर पाया। वो लड़ लड़कर अधमरा होकर समुद्र किनारे पड़ा था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो निढाल हो गया। उसे लगने लगा कि जैसे वो बिल्कुल निकम्मा है, किसी काम का नहीं। समुद्र से घर जाते वक्त उसे कंधे पर बोझ ला दे। एक आदमी मिला। बाहुबली ने उसकी मदद की, उसका बोझ आसानी से उठा लिया। तब उस शख्स ने कहा, तुम बहुत ताकतवर हो। बाहुबली ने कहा, नहीं महोदय, मैं ताकतवर नहीं हूं। फिर उस शख्स ने बाहुबली को खाऊ नाम के बच्चे की कहानी सुनाई, जिसने लोहार का 3 साल का काम 3 महीने में खत्म कर दिया था। वो बच्चा लोहे को भी मिट्टी समझता था। उस जैसा ताकतवर कोई नहीं था। बाहुबली ने विनम्रता से कहा कि वो बच्चा खाऊं मैं ही हूं। बाहुबली ने उसे पूरी कहानी बताई तो उस पर उस आदमी ने उसे गले से लगा लिया। कहा, मैं भी अब से तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन बाहुबली अब तक हिम्मत नहीं जुटा पाया था। रास्ते में आते वक्त एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी मिली। बैलगाड़ी सवार कोशिश कर करके हार गया था। बाहुबली ने एक हाथ से बैलगाड़ी को कीचड़ से निकाल लिया। उस शख्स ने कहा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। बाहुबली ने विनम्रता से कहा, नहीं महोदय, मैं शक्तिशाली नहीं हूं। फिर उस शख्स ने दोनों को गाड़ी में बैठाया और एक 10 साल के बच्चे की कहानी सुनाई, जो पेड़ों को कंधे पर उठाकर सामंत के पास लाया था। ऐसा बालक जिससे सामंत भी डर गया था। इस पर बाहुबली ने कहा कि वो बच्चा मैं ही हूं। फिर बाहुबली ने उसे भी कहानी बताई तो वो शख्स भी उन दोनों के साथ हो लिया। रास्ते में एक विशाल गरुड़ अधमरा पड़ा था। उसमें उठने की हालत नहीं थी। तीनों ने मिलकर उसे गाड़ी में रखा। उसके मुंह में पानी डाला। कुछ दूर जाने पर गरुड़ की जान में जान आई और पंख हिलाते हुए वो आसमान में उड़ गया। उसके पंखों की हवा इतनी तेज थी कि बैलगाड़ी भी हिल गई। उसके पंखों की ताकत से बाहुबली को अचानक ही एक सच का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि गरुड़ का काम उड़ना है, हार मानना नहीं, और उसका काम लड़ना है, हार मानना नहीं। तभी उसने ठान लिया कि वो राजकुमारी को छुड़ाकर ही लाएगा। वैसे भी अब वो अकेला नहीं था। 2 साथी उसके लिए जान जोखिम में डालने को तैयार थे। अगली सुबह वो लुहार के पास पहुंचा और तलवार तुलवाई तो पता चला कि उसकी तलवार 1499 किलो की थी, यानी 1500 से एक कम, जिस वजह से राक्षस बच निकला। पूरी रात लगकर लुहार और बाहु